हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ये खूबसूरत सा बो बनाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। देखिए, इसके लिए मैंने बीड्स ली है, प्लास्टिक थ्रेड लिया है। बनाने बहुत ही आसान है। पहले हम प्लास्टिक थ्रेड लेंगे, तकरीबन 1 मीटर लंबा लीजिए आप। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा छोटा लिया है। अब हमारी जो देखिए इस आगे की मोती है, एक मोती हम छोड़ देंगे, 2 मोती हमने थ्रेड में डाली है। एक मोती में से हम अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक, देखिए कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब इसे टाइट खींच लेना है। अब एक तरफ का थ्रेड जो है उसको हम अपने हाथ में लपेट लें। यहाँ पर आप इस थ्रेड को छोटा, एक जो हाथ में आप लपेटेंगे उसे छोटा ले लीजिए और दूसरा जो साइड का थ्रेड है उसको आप बड़ा कर दीजिए। ठीक, अब जिस थ्रेड पे हमें काम करना है उसमें हम 2 मोती डालेंगे और ये अपोजिट साइड की जो मोती आपको नजर, देखिए यहाँ पर ये ऊपर लूप बना हुआ है। इस लूप में से हम बाहर से अंदर की तरफ अपने प्लास्टिक थ्रेड को डालेंगे। ठीक, कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर जो मोती है उस मोती में से हम अपने धागे को निकाल लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा गांठ जैसा लग जाएगा। देखिए, इस तरह से। इस बो में थोड़ा सा हमें प्लास्टिक थ्रेड नजर आता है। एक मोती हम और लेंगे और हम जिस थ्रेड पे काम कर रहे थे उसी में हम एक मोती डालेंगे। और देखिए, यहाँ साइड में हमें ये लूप नजर आ रहा है। इस लूप में हम अंदर, बाहर से अंदर की तरफ अपने धागे को डालेंगे और दोबारा से इसी मोती में से, देखिए इस तरह से हम इस मोती में से अपने धागे को बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो फिर से ये गांठ जैसा लग जाएगा और हमारा धागा इस मोती में से निकल आएगा। बेसिकली देखिए, बो बनाने के लिए पहले 2 मोती की लाइन, फिर 3 मोती की लाइन, फिर 4 मोती की लाइन, इसी तरह से हमें तैयार करना है। अब देखिए, ये हमारी दूसरी रो बन गई है, दूसरी लाइन बन गई। अब फिर से हम इसी धागे में 2 मोती लेंगे। जब भी हम लाइन शुरू करेंगे तो पहले हम 2 मोती लेंगे। ये 2 मोती लेकर, ये देखिए यहाँ पे आपको जो लूप नजर आ रहा है, बाहर की तरफ जो धागा निकला हुआ ऊपर की तरफ दिखता है, उसमें से हम बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ पर आप अपने धागे में सुई डाल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये बाहर ये जो लूप नजर आ रहा है 2 मोतियों के बीच में, इसमें से बाहर से अंदर की तरफ अपने धागे को निकालेंगे और इस मोती में से अपने धागे को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ये गांठ जैसा लग जाएगा। हमें हर लाइन में एक एक मोती बढ़ानी है। अब देखिए, फिर से ये दूसरा लूप जो नजर आ रहा है आपको, एक मोती हम लेंगे और इस लूप में से बाहर से अंदर की तरफ अपने इस तरह से अपने धागे को निकाल कर फिर से मोती में से हम इसे ऊपर की तरफ धागे को खींच लेंगे। तो ये गांठ भी लग जाएगी और हमारा धागा बाहर की तरफ आ जाएगा। देखिए, 3 मोती हो गई। अब फिर से हम एक मोती लेंगे और जिस लूप में आपने डाला था इससे पहले अपनी सुई को, उसी में हम दोबारा से डालेंगे। ये देखिए, इसी में हम दोबारा से अपनी सुई को बाहर से अंदर की तरफ डालकर मोती में से अपनी सुई को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए, हमारे अब 4 मोती की लाइन तैयार हो गई। अब फिर से हमें एक नई लाइन में, तो हम अपने सुई में 2 मोती डालेंगे। याद रखना है कि जब भी हम लाइन शुरू करेंगे तो 2 मोती डालेंगे, फिर एक एक मोती डालकर अपना बो की ये पंखुड़ी बनाएंगे। देखिए, ये 2 मोती हमने डाली, ये ऊपर जो लूप नजर आ रहा है उसमें से बाहर से अंदर की तरफ हमने अपने धागे को निकाला। अब इस दूसरी मोती में से हम ऊपर की तरफ धागे को खींच लेंगे। बेसिकली पहले लूप में 2 मोती आती है और आखिरी लूप में भी 2 मोती ही आती है, मगर सिंगल सिंगल करके आती है।
देखिए फिर से मैं एक मोती ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको स्लो करके बहुत ही आसान करके बताने की कोशिश की है कि देखिए यहाँ पर इस यहाँ से हम अपने धागे को निकालेंगे और मोती में से निकाल लेंगे। एक एक मोती डाल के हमें काम करना है और जब हम लाइन अपनी शुरू करेंगे तब हमें 2 मोती लेनी है, यानी वहाँ पर हमें मोती बढ़ाने हैं। देखिए ये 4 मोती हमारी हो चुकी है। अब 5वीं मोती के लिए मैंने एक मोती डाली और फिर से उसी लूप में से हम अपने धागे को बाहर की तरफ निकाल के देखिए मोती में से निकाल लेंगे। ये 5 मोती हो गई। तो अब आपको जितनी मोती की लाइन बनानी है, जितना बड़ा आपको बो बनाना है, 6 7 8 जितना बनाना है, बस इसी तरह से हम एक एक मोती बढ़ाकर इस बो के एक साइड को हम तैयार करेंगे। इस बो को बनाने का बहुत सारा तरीका है। मैंने जो सबसे आसान तरीका जो हर कोई बआसानी बना ले वो आपको बताने की कोशिश की है। अब आगे देखिए, पहले हम 2 मोती डालकर निकाले थे, अब एक एक मोती डालकर इस तरह से हमें बनाना है। यहाँ पर मैंने लास्ट लाइन जो मेरी थी उसमें मैंने 7 मोती ली थी। फिर उसके बाद हमें दूसरी साइड बनाने के लिए मोती को कम करते जाना है, घटाना है। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी और जैसे ही आप मोती कम करते जाएंगे तो खुद ब खुद एक कद की शक्ल लेगा और मुड़ते जाएगा। आप सुई का इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द आपका ये लूप बनेगा, तैयार होगा। देखिए लास्ट में उसी लूप में हमें अपना धागा डाल के बाहर निकालना है और आप लोग थोड़ा बड़ा धागा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने फिर से गांठ लगाकर नया धागा डाला था। तो फिर से हम शुरू कर रहे हैं तो 2 मोती डालकर हम इस देखिए मोती में से हम अपनी धागे को निकाल रहे हैं। अब हम सिंगल सिंगल मोती लेके लास्ट तक बनाएंगे। देखिए ये यहाँ पे छठी मोती हमारी और ये 7वीं मोती मैंने ली और फिर से उसी लूप में देखिए इसी लूप में बाहर से अंदर की तरफ निकाल के फिर से मैंने मोती में से धागे को निकाल लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी 7 मोती बन गई है। अब हमें आगे की लाइन में मोतियों को कम करते जाना है। तो हम 2 मोती ही लेंगे, मगर यहाँ पर देखिए ये पहले लूप में हम अपना सुई नहीं डालेंगे, बल्कि जो दूसरा लूप है इसमें हम नहीं डालेंगे, बल्कि ये दूसरा लूप है उसमें से अपने सुई को बाहर से अंदर की तरफ निकालेंगे और फिर से इस मोती में से अपने थ्रेड को निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ इस तरह से हमारी मोती जो है वो कम होती जाएगी। 7 मोती थी, अब सिंगल सिंगल मोती डालकर ये 6 मोती हो जाएगी। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये वो आप बनाकर अपनी शूज़ पर, हेयर बैंड पे, रबर बैंड में कहीं भी लगाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। आप बच्चों के लिए हेयर बैंड पे लगाकर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे मैंने यहाँ पे फिर से 2 मोती ली। 6 मोती की हमारी ये लाइन तैयार हुई थी। 2 मोती ली। अब इस पहले लूप में हम नहीं डालकर बल्कि दूसरे लूप में हम देखिए अपनी सुई को बाहर से अंदर की तरफ निकालेंगे और इस मोती में से हम अपनी सुई को निकाल लेंगे।
इस तरह से हमारी ये मोती जो है वो यहाँ पर कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे मोती कम होगी वैसे वैसे इसमें कर्व जैसा बनने लगेगा और अपने आप ये थोड़ा सा मुड़ने लगेगा, यानी हमारी बो की एक साइड पूरी तैयार होगी। अब दूसरी देखिए, दूसरे लूप में मैंने अपनी धागे को डाला है और इस मोती में से अपने थ्रेड को निकाल लिया है। पहले हमें आपको जितना बड़ा बो बनाना है, जितनी लाइन बनानी है वहां तक जाएंगे, फिर उसके बाद कम करते जाएंगे तो इस तरह से हमारे बो का एक साइड जो है वो तैयार होगा और वो अपने आप मुड़ता चला जाएगा, थोड़ा सा कर्व की शक्ल ले लेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मगर आप लोगों को बताने के लिए मैंने थोड़ा स्लो करके इसे बताया है। और देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता है, बस वो बननी चाहिए। और बहुत सारे भी तरीके हैं इसको बनाने के कि दूसरी साइड भी इसी में अटैच करके बनाया जाए, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए मैंने दोनों साइड को अलग अलग बनाया है और उसको जोड़ दिया है। और जोड़ने के लिए भी देखिए कोई ऐसे रूल नहीं है, सुई हमारी, धागा हमारा, हमें उसे जोड़ना है तो हम किसी भी तरीके से उसको सफाई से जोड़ सकते हैं अपनी आसानी से। लास्ट में देखिए हमें 2 मोती का लूप तैयार करना है, लास्ट में 2 मोती हमारी आनी चाहिए क्योंकि हमने शुरू भी 2 मोती से की थी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी ये 2 मोती आ गई है और इस तरह से हमारे बो का एक साइड तैयार हो गया है। अब हम दूसरा साइड भी इसी तरह से तैयार करेंगे। अब देखिए इस धागे को मैंने थोड़ा सा लंबा लिया था, तो इसको किस तरह से गांठ लगानी है। देखिए मैंने 2 साइड तैयार कर ली है। अब इसको गांठ लगाने की इस तरह से इसे जोड़ना है। तो अब एक लंबा धागा एक साइड का रहने दीजिए, इस तरह से बाकी के धागे को हमें काटना है तो इसी तरह से नहीं काटना है, बल्कि उसको अंदर से बाहर की तरफ डालकर देखिए इस तरह से 2 मरतबा हम इस तरह से डाल के उसको गांठी लगाएंगे और सुई में से अपनी मोतियों में से उसको पास करके फिर से किसी एक मोती के पास हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे तो वो थोड़ा इनविजिबल और टाइट बनेगा, खुलने का डर नहीं रहेगा। इस तरह से हम अपने 3 साइड के धागे को कट कर लेंगे और एक साइड का एक धागा जो लंबा है जिसे हमें जोड़ना है उसे हम बचा कर रखेंगे जोड़ने के लिए। और दोनों बो के दोनों साइड को जोड़ना है तो हम अपने हिसाब से, आपको जिस तरह से भी समझ में आता है उस तरह से आप उसे जोड़ लीजिए और उसे आपको भी जिस तरह से डेकोर करना है उस तरह से हम इसको डेकोर कर सकते हैं। उस पे हम अपना गोल्डन मोती लगाकर उसे डेकोर कर सकते हैं बीच में सेंटर में, या फिर पर्ल की लेस लगाकर, चेन लगाकर, जिस तरह से भी आप चाहे उसे डेकोर कर सकते हैं, या बीच में बड़ा सा स्टोन आप चिपका सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। या सेटन रिबन की आप बो बनाकर, पतली सेटन रिबन की बो बनाकर आप वो भी लटका सकते हैं। देखिए मैंने जोड़ लिया है दोनों साइड को। अब यहाँ पर मेरे पास ये चेन थी उसको मैंने चिपका दिया है। अब इसे आप अपनी क्लिप पर या शूज़ पर, रबर बैंड पे, हेयर बैंड पे, बच्चों के कहीं भी आप इस बो को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है ये बो। होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।